जय शिव शक्ति डिवाइन सोल्स। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल हील योर सोल विद मीनाक्षी। तो आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है और भगवान विष्णु आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं या आपके जो भी इष्ट हैं वो आपके लिए इस मंथ में क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, आज हम टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू देखने जा रहे हैं। अपने अपने इष्ट को याद करें और एक गहरी सांस लें। अपने इष्ट का नाम लेकर उनसे गाइडेंस मांगें कि आपके लिए जो भी सही गाइडेंस है, आपकी लाइफ की जो भी सर्कमस्टेंसेस अभी चल रहे हैं और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो इस रीडिंग के थ्रू आपके सामने लेकर आएं। और मैं यही कामना करती हूँ कि आपकी जो भी सिचुएशन इस वक्त चली हुई है लाइफ में, आप जहाँ भी स्टक फील कर रहे हैं, आपके ईस्ट इस रीडिंग के थ्रू आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर दें और वो आपकी उस दुविधा से आपको बाहर निकालें। तो सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगी कि आपके ऊपर किस देवता की बहुत कृपा है और वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। अभी देख लेते हैं कि आपके ऊपर कौन से इष्ट आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और वो आपके लिए इस पूर्णिमा पर क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। अदर्वना काली, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। हनुमान बजरंगबली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो ये यहाँ पर माँ काली और बजरंगबली की एनर्जी सामने आई है। यहाँ पर आद्या काली का आपके ऊपर ब्लेसिंग है कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइट और हैप्पीनेस की बारिश होने वाली है। आपकी लाइफ में अगर अभी आप कुछ अंधेरों में घिरे हुए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो माँ काली का यहाँ पर मैसेज है कि वो हमेशा आपके साथ खड़ी हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं। आप इधर उधर की सिचुएशंस में खुद को उलझाने की कोशिश ना करें। आप माँ पर विश्वास रखें क्योंकि माँ ही आपको इन अंधेरों से बाहर निकालेंगी और वो इसे बहुत अच्छे से अंजाम देने जा रही हैं। शायद आप ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि माँ काली यहाँ पर बोल रही है कि आपकी लाइफ इन तूफानों के बाद मैजिकल होने जा रही है। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं बहुत सारे तूफानों से घिरा हुआ हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए तो असंभव है, लेकिन माँ काली का मैसेज है कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी मैजिकल होने जा रही है। यस, माँ काली के बहुत सारे भक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे क्योंकि माँ काली की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। और माँ काली के साथ तो बजरंगबली हमेशा से रहते हैं और वो हमेशा ही उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आज पुरुषोत्तम मास के दिन बजरंगबली आपके साथ खड़े हैं और वही हैं जिन्होंने राम और सीता को भी मिलाया था। तो बजरंगबली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस की। वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी विपत्तियों से बाहर निकलने में आपकी हेल्प हो रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं आपके इष्ट। राम के दूत हनुमान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और माँ काली आद्या काली यहाँ पर मौजूद हैं और हम आज देखने जा रहे हैं कि उनकी प्रस्तुति में, उनकी उपस्थिति में आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं माँ।
आपकी जो भी लाइफ की सिचुएशन है उसको अपने मन में सोचिए और आप अपने इष्ट देव से उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गाइडेंस मांगे। और मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिले। यहाँ पर हम इन एनर्जीज़ के सामने ही आपके लिए गाइडेंस देखने जा रहे हैं। सो प्लीज़ माता रानी गाइड मी, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप बजरंगबली? मुझे गाइड कीजिए कि आपके व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेज है और आप उनके लिए इस पुरुषोत्तम मास में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके इष्ट देव ने आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस भर दिया है। पहले अगर आप छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाया करते थे, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे, तो अब आप उस ऐसे रिएक्शन से बाहर निकलने जा रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड जो है उसमें आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस दिख रही है। अब आपने अपने इमोशंस को पहचानना सीख लिया है, अपने इमोशंस पर काम करना सीख लिया है और अब आप देख पाते हैं कि कौन सी बात पर रिएक्ट करना है और कौन सी बात पर रिएक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर माँ प्रकृति आपको बैलेंस देने आई है और अगर आप अभी तक इस एनर्जी में नहीं आए हैं तो आपके इष्ट देव चाहते हैं कि आप अपने अंदर पेशेंस लाएं। आप हर सिचुएशन में रिएक्ट ना करें, आप हर सिचुएशन को अपनी ही व्यू पॉइंट से ना देखें और आप में बहुत सारा पेशेंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस भी जर्नी में आप हैं उसमें आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए। क्योंकि जिसके पास पेशेंस नहीं होता है उस पर बहुत सारे लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं और आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ जाते हैं जब आप हर बात पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो आपकी कमी को दर्शाता है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो लोग जीत जाते हैं और वहीं पर आपकी हार हो जाती है। तो यहाँ पर आपके इष्ट देव आद्या काली का ये मैसेज है कि आप अपने अंदर पेशेंस लाइए, बहुत सारी पेशेंस चाहिए। आप जिन भी सिचुएशंस में अभी फंसे हैं उनसे आपको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आपको अभी हाल ही में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 8 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 8 यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड जो माँ की उपस्थिति को दर्शा रहा है। माँ यहाँ पर अपनी ही कमियों को टेम करती हुई दिख रही हैं। ये माँ दुर्गा का भी कार्ड होता है, स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पर माँ की जो भी ये पेशेंस कार्ड से ही, टेम्परेंस कार्ड से ही एनर्जी जुड़ रही है कि आपको अपने अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम हर बात पर रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी शक्ति खो रहे होते हैं और हमने अपनी चाबी किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा के रखी होती है कि ये चाबी है तुम्हारे पास, तुम जब चाहो तो मुझे गुस्सा दिलवा सकते हो, तुम जब चाहो मुझे हंसा सकते हो। यानी कि माता रानी आपसे कह रही है कि अपने मूड की चाबी, अपने जो आपके इमोशंस हैं उनकी चाबी अपने पास रखिए। आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाना पड़ेगा। क्योंकि आप जो है ना, अगर सभी की बातों पर ऐसे ही रिएक्ट करते रहेंगे तो लोग आपको वीक समझेंगे। उनको पता लग जाएगा कि आपका वीक पॉइंट है कि आपको कभी भी कुछ बोल दो और आप तुरंत से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर माता रानी का मैसेज है कि अपने अंदर जाइए और अपने अंदर झांकिए कि मुझे कौन सी बातें ट्रिगर करती हैं,
कौन सी बातों से मैं एकदम से रिएक्ट हो जाता हूँ। ये कार्ड इनर वर्क को भी दर्शाता है, शैडो वर्क को भी दर्शाता है। शैडो वर्क वो होता है जिसमें कि हम अपनी ही भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं, हम खुद को फेस नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर माता रानी का यही मैसेज है कि आप अपने अंदर की कमियों पर काम कीजिए। लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो आपके लिए बदलेंगे नहीं। सिर्फ आपको अपने अंदर की शक्ति को जानना होगा कि आप में शक्ति है। आपकी जो चाबी है, आपके इमोशंस की चाबी, वो दूसरों के हाथ में ना दें और आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। आप ये कर सकते हैं। ऊपर यहाँ इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। यहाँ पर आपके ईष्ट आपसे बोल रहे हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स द्वारा गाइडेड हैं। ये एनर्जी आपको यूनिवर्स खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी हम हीलिंग जर्नी में होते हैं या फिर हम इनर वर्क जर्नी में होते हैं, तो ये जो हीलिंग जर्नी और इनर वर्क जर्नी है, ये हम खुद से नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सभी ही हीलिंग कर रहे हैं, सब लोग ही अपना इनर वर्क कर रहे हैं। जब आप हीलिंग से जुड़ते हैं तो आप मोक्ष के बहुत ही करीब होते हैं, क्योंकि आपकी सोल जिस रूप में आई होती है वो उसी रूप में वापस भी जाती है। अगर आपकी सोल बिल्कुल शुद्ध होकर इस धरती पर आई थी बहुत जन्म पहले, तो वो बिल्कुल शुद्ध थी, उसके अंदर ऐसे बिल्कुल भी ड्रॉबैक्स नहीं होते हैं जो मनुष्यों में होते हैं। लेकिन जब आपका ये धरती छोड़ने का वक्त आ जाता है, जब आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी आत्मा अपनी हीलिंग करती है, क्योंकि एक हील्ड सोल ही उस यूनिवर्स में समा सकती है, वही अपने सोर्स में दोबारा जा सकती है। एक वुंडेड सोल, एक अनहील्ड सोल को ईश्वर क्यों अपनाएंगे? जिसके अंदर अभी भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसके अंदर अभी भी बहुत सारी हीलिंग बाकी है, वो ईश्वर, वो ऊर्जा ईश्वर में समा ही नहीं सकती। तो यहाँ पर मैसेज है कि आप अपने अंदर की जो जो कमियाँ आपको लग रही हैं, इम्परफेक्शन आपको दिख रही हैं, उन पर काम कीजिए, दूसरों को बदलना छोड़ दीजिए। अपने अंदर की कमियों पर काम कीजिए। अपने अंदर, अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो उनके भीतर उतरिए और जानिए कि आप किस 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 इमोशन से कैसे ट्रिगर हो जाते हैं, वो इमोशन आपके अंदर है और आप कैसे ट्रिगर हो जाते हैं। कौन सी बात है जो आपके उस इमोशन को बाहर लाकर रख देती है। और आपको इनर वर्क करने के लिए ये कार्ड बोल रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं है कि आप इनर वर्क नहीं करते हो। इस कार्ड में स्पष्ट दिख रहा है कि आप पिछले कुछ सालों से अपने ऊपर कार्य कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको अभी और भी काम करना बाकी है। आप अभी भी ट्रिगर हो जाते हो छोटी छोटी बातों से, और आपको अपनी हीलिंग जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही यूनिवर्स की इच्छा है, यही यूनिवर्स की मर्जी है। यहाँ पर द स्टार कार्ड दिखा रहा है कि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप इस जर्नी को पूरा करें। सारी ही शक्तियाँ, सारे ही स्टार्स आपके साथ हैं। इस जन्म को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। ये जन्म है ना, ये दोबारा नहीं आएगा, और आपको अपना इनर वर्क इसी जन्म में पूरा करना है, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ ये चाहती हैं। यहाँ पर सप्तऋषि आपके साथ हैं, आपके साथ वरुण देव, माता भूमि और सभी जो इष्ट देव हैं आपके साथ खड़े हैं। आपको अपने अंदर झांक कर देखना है, और आप में जो आपने जो बाहर के आवरण ओढ़ के रखे हैं, झूठा जो आपने एक लिबास पहन रखा है ना, कि नहीं मैं बहुत खुश रहता हूँ, नहीं मैं वुंडेड नहीं हूँ, मैं जैसा बाहर से हूँ वैसा ही अंदर से हूँ, ये वाली जो भी आपकी ये झूठे आवरण हैं, ये आपको उठाकर, आपको उतार कर फेंकने होंगे, तभी आप टोटली हील्ड हो पाएंगे।
आप लोगों को कुछ और इमोशंस दिखा रहे हैं और आपके भीतर कुछ और इमोशंस चल रहे हैं। इसे हीलिंग नहीं बोलते। अगर आप सच में ही हैप्पी हैं तो आप उस कंडीशन में भी ट्रिगर नहीं होंगे जिन बातों से आप ट्रिगर हो जाया करते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड आए हैं वो बहुत ही पावरफुल सोल के लिए हैं। वो ऐसी सोल्स के लिए हैं जो खुद पर काम करती हैं। ऐसी सोल्स के लिए ये रीडिंग है जिनको यूनिवर्स चाहते हैं कि वो अपनी हीलिंग करें, जो चाहते हैं कि वो अपने 7 चक्रास पर काम करें, क्योंकि यहाँ पर 7 चक्रास की बात हो रही है। आपको अपने रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक काम करने की ज़रूरत है और ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है, क्योंकि वो आपकी हीलिंग जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपके हार्ट चक्रा पर, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कुछ महीनों से, और आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको गुरु की गाइडेंस मिल रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप पिछले कुछ सालों से किसी गुरु के निर्देशन पर चल रहे हैं। आप अपनी हीलिंग जर्नी में हैं और आप अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश में हैं, और यहाँ पर आपको गुरु की एनर्जी बहुत हेल्प कर रही है। 3 नंबर गुरु का है और आपको गुरु की एनर्जी बहुत ही हेल्प कर रही है। हो सकता है कि ये जो आप अभी हीलिंग कर रहे हैं, यही आप हीलिंग अपने फ्यूचर में दूसरों की मदद करेंगे हीलिंग करने में, क्योंकि ये जो स्किल है ना, हीलिंग जर्नी में आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना देगा। आपने इतनी ज़्यादा हीलिंग स्किल्स सीख लिए हैं अभी तक कि आप अब दूसरों को गाइड करोगे अपने नियर फ्यूचर में, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं। लोग आपकी बातें भी करते हुए दिख रहे हैं कि लोग आप में जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है अपनी हीलिंग की वजह से, क्योंकि अब आपने अपने अंदर काम किया है। अब आप ये सारा ही गेम समझ चुके हो कि हमें दूसरों को नहीं चेंज करना होता है, बल्कि हमें खुद की हीलिंग करनी होती है। हमें खुद को इमोशनली बैलेंस करना होता है, और तभी हम एक हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि आप जो अभी कर रहे हो, कल को आपको ये दूसरे दूसरे लोगों को सिखाना भी है। आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हैं। आपके जीवन में गुरु एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी के गुरु बनने के लायक हैं। बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं। और जैसे ही आप अपनी हीलिंग करेंगे, वैसे ही आपके जीवन का जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, या जिसकी भी आप इच्छा रखते हैं कि आपके जीवन में ऐसा प्यार हो, ऐसा पार्टनर हो, वो आपके जीवन में ज़रूर आएगा। क्योंकि आप जब इस जर्नी पर काम करते हैं और आप जब दूसरों को हेल्प करते हैं उनकी हीलिंग जर्नी में, तो वैसे ही ईश्वर की कृपा आप पर होती है, और आपका जो भी पार्टनर है, डिवाइन पार्टनर, यहाँ पर धरती के पार्टनर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डिवाइन पार्टनर की बात हो रही है कि आपकी जो मैस्कुलिन है या आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, उसके साथ आपका मिलन इसी जन्म में होगा। क्योंकि आप जब अपना इनर वर्क करेंगे, आप जब अपना लाइफ पर्पस करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और वो है आपके पार्टनर से, आपके सोलमेट से आपका रीयूनियन। बहुत ही अच्छी एनर्जी सामने आई है। आपका रीयूनियन होने जा रहा है इस पुरुषोत्तम मास में। भगवान विष्णु आपको वरदान दे रहे हैं रीयूनियन का। अब मैं आपके ईष्ट से लास्ट मैसेज देखना चाहती हूँ कि वो आपके लिए आज क्या लास्ट मैसेज लेकर आए हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। अगर आप करियर में चाह रहे हैं ना, तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा करियर, बहुत ही बड़े बड़े आपके जो
करियर के लिए डोर है वो खुलने जा रहा है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट कार्ड है कि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आ रही है और आपके जीवन में नया पोर्टल खुलने जा रहा है। न्यू बिगनिंग इन करियर। आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है, आपके स्किल्स की पहचान होने वाली है, आप ग्रो करने वाले हो। आपके अंदर बहुत सारा स्किल्स जो आपने डाल लिया है ना, आपने अपने अंदर जो काम किया है उसके रिवार्ड में यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट न्यू बिगनिंग लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी एनर्जी है। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच। अब मैं लास्ट मैसेज देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके डीटी आपके लिए क्या लास्ट मैसेज लेकर आए हैं, और फिर हम आज की रीडिंग को यहीं पर बंद करेंगे। क्या मैसेज है यूनिवर्स? रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। रक्षा काली, आप बहुत ही बड़े काली भक्त हो सकते हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ पर रक्षा काली आपको ब्लेस कर रही है कि वो पूरी तरह से आपकी प्रोटेक्शन करती आई हैं पहले भी और आगे भी करेंगी। आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो भी अगर धरती पर नेचुरल डिज़ास्टर भी आते हैं या छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी आपके जीवन में अगर कहीं लिखे हुए हैं, तो माँ काली खड़ी हैं। वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही हैं। वो आपको हर छोटे बड़े दुश्मन से बचा रही हैं और आप ब्लेस्ड हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी कि आपका रीयूनियन भी आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके करियर में भी। सो इस पुरुषोत्तम मास में तो आपके ईष्ट ने आपकी हर एक विश को पूरा कर दिया है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि माँ काली और हनुमान जी दोनों ही आपके लिए ये ब्लेसिंग लेकर आए हैं। इस पुरुषोत्तम मास में आप जितनी साधना कर सकते हैं, जितना नाम जप कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि आपके इष्ट देव आपके सारे ही बुरे कर्मों को काट कर, आपके बुरे प्रारब्ध को काट कर आपके जीवन में खुशियों की बारिश कर सकें। सो क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति।